आज कुछ ऐसे अदलिया से ऐसी खबरें आई हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद एक तहलका बरपा है और हुकूमती सफ़ों में खलबली है, बहुत परेशानी है कि आखिर हो क्या रहा है। देखें, याहिया अफरीदी साहब 26 अक्टूबर को उन्होंने हलफ उठाया। 26 अक्टूबर को हलफ उठाने के बाद आज 1 नवंबर तक उन्होंने कौन कौन से ऐसे इक़दाम किए जिससे काजी फाइज़ ईसा के फ़ैसले अंडू हुए, काजी फाइज़ ईसा के इक़दाम को उन्होंने ख़त्म किया। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। वो 9, 10, 11 इक़दाम जो अब तक उन्होंने इंतज़ामी साइड पर लिए हैं, वो तमाम इक़दाम शहर इक़्तिदार में हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में पिन की हुई है वो वीडियो, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें जो हमने सबसे अहम एक ख़बर दी है वो हमने ये भी बताया है कि आज 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक लेटर मौसूल हुआ लाहौर हाई कोर्ट को, और लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही अमल दरामद करते हुए 3 जजेस को जो रिसर्च सेल में थे, जिनको काजी फाइज़ ईसा ने 12 जुलाई के फैसले के बाद जब उनको अक्सरियत वो खो बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इंतकाम में आकर घटिया, नीच, गलीज़ हरकतें, जिस तरह का वो घटिया और मकरूह किरदार था, गुंडा था, बदमाश था, उस गुंडे और उस बदमाश ने घटिया, नीच, मकरूह और खबीस किरदार ने 3 रिसर्चर्स को वापस भेजा था जो लायक रिसर्चर्स थे, जो जजेस थे। और वो ख़ास तौर पे उनमें से एक जो थे, जो जज थे ज़फ़र इकबाल साहब, जो मंसूर अली शाह साहब के साथ काम कर रहे थे, और उसके बाद उनको जब वापस भेजा गया तो वो इस वक्त ये यानी आज की डेवलपमेंट से पहले वो सिविल जज के तौर पर, सीनियर सिविल जज के तौर पर काम कर रहे थे सियालकोट में। हसन रियाज साहब ये सिविल जज रावलपिंडी के तौर पर काम कर रहे थे, और वकास अली मज़हर साहब ये सिविल जज कलर सईदा में थे। और इन तीनों को काजी फाइज़ ईसा ने जो है वो वापस भेज दिया था लाहौर हाई कोर्ट के पास, और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इनको मुख्तलिफ जगह पर अपॉइंट कर दिया। आज लेटर गया याहिया अफरीदी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और आज इन तीनों रिसर्चर्स की सर्विसेज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। तो ये 3 रिसर्चर्स वापस आ गए हैं। टोटल 11 इक़दाम काजी फाइज़ ईसा के जो हैं वो अंडू हो चुके हैं इंतजामी साइड के, वो बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आ जाए उस खबर पर जिस खबर ने आज जो है वो भौचाल बर्पा कर दिया, जिस खबर ने एक तूफान बर्पा कर दिया है, जिस खबर ने आज हुकूमत के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और वो खबर क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त वसीम मलिक को। FCR प्रोग्राम मरियम नवाज खान साहिबा और वसीम मलिक साहब जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें उन्होंने आज ये खबर दी। और बददियानती की इंतहा देखिए, बददियानती की इंतहा देखिए कि बड़े बड़े चैनल्स वो खबर उनके रिपोर्टर्स दे रहे हैं। और चलें ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि जब आप चैनल पे खबर देते हैं तो आप क्रेडिट नहीं देते कि खबर किसकी है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो एक्नॉलेज कीजिए कि ये खबर किसने दी थी। मेरी ये किसी से मेरा नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं जब भी किसी का क्रेडिट होता है तो मैं उसको देता हूँ। और कई बार आपने देखा होगा कि मैं ट्विटर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रीट्वीट कर रहा होता हूँ, खुद ट्वीट नहीं कर रहा होता। क्यों? मैं ये समझता हूँ कि जिसने जो चीज़ पहले लगा दी है उसी को रीट्वीट कर दो भाई, क्यों उसको डाउनलोड करके खुद लगानी है और अपना क्रेडिट लेना है। जिसकी मेहनत है उसको उसका क्रेडिट ड्यू मिलना चाहिए। तो ये वसीम मलिक की वो खबर है जिसने एक तहलका बर्पा कर दिया है, और वो खबर ये है कि जिस दिन याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है, पहले दिन ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 अजीम जजेस को जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, उन जजेस को घर पे बुलाया और उनसे मुलाकात की। और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक नहीं थे। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कुछ चीज़ें तो जाहिर है वसीम मलिक और मरियम नवाज खान साहब ने बताई हैं अपने ब्लॉग में, अपने उस प्रोग्राम में FCR में, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। देखें, पहले तो ये देख लें कि 6 जजेस कौन है। इसमें इन 6 जजेस में जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, सरदार इजाज इसाक खान साहब हैं, और समन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं। ये 6 वो जजेस हैं जिन जजेस को उन्होंने बुलाया था और इनसे बुला के उन्होंने मुलाकात की है। अब जाहिर है कुछ चीज़ें ज़राए से वसीम मलिक साहब ने बताई हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि इन 6 जजेस को बुलाने का मकसद यही था कि अब आपका ख्याल रखा जाएगा, अब वो घटिया और मकरूह चीज़ें नहीं होंगी जो काजी फाइज़ ईसा ने की थी। और काजी फाइज़ ईसा क्या कर रहे थे, ये मेरी बात ना माने कि मैं क्या कहता हूँ, किसी की ना माने। वसीम मलिक क्या कह रहा है, सुहेल रशीद क्या कह रहा है, अहमद अली सरफराज क्या कह रहा है, जुल्करनैन इकबाल और बिशारत राजा क्या कह रहे हैं, मत माने इनकी कोई बात। आप देखें कि उनके साथ काजी फाइज़ ईसा के साथ बैठे हुए सीनियर प्यूनी जज सैयद मंसूर अली शाह साहब ने क्या बताया कि ये घटिया आदमी क्या कर रहा था। उन्होंने जो 24 अक्टूबर का खत लिखा था, उस खत में उन्होंने क्या कुछ कहा था। और ये एक तरह से मंसूर अली शाह साहब का एक और मुतालबा माना है याहिया अफरीदी साहब ने, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बार बार कह रहे थे फायर वॉल होनी चाहिए, फायर वॉल होनी चाहिए, फायर वॉल होनी चाहिए, जजेस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, मुदाखलत बंद होनी चाहिए। तो मंसूर अली शाह साहब ने काजी के रेफरेंस में
शिरकत ना करने की जो वजूहत लिखी थी, ये उसके तनाजुर में है। एक वजह वसीम मलिक बता चुके हैं कि जो याहिया अफरीदी साहब ने जो पहला उनका खिताब था जो 25 अक्टूबर का, उस खिताब में उन्होंने कहा था कि जजेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे कोई किसी दूर दराज इलाके में मेरा जज क्यों नहीं बैठा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और क्योंकि 6 जजेस ने खत में लिखा था कि इन 6 जजेस जो अपने हलफ के मुताबिक काम कर रहे थे, इनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के साथ क्या हो रहा है, तो बड़ी हुकूमत के लिए घबराने की चीज़ें हैं। देखें, एक तो उन्होंने खत में लिखा था मंसूर अली शाह साहब ने कि पूरी दुनिया में यह रवायत राइज है कि रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में रेफरेंस मुनक्किद करके उनको एजाज़ के साथ रुखसत किया जाता है। ये जो रेफरेंस होता है, जो उनकी अलविदाई तकरीब के तौर पर होता है, ये उनकी खिदमात, उनकी क़यादत और अदलिया की सालमियत को बरकरार रखने के लिए उनकी जो लगन है, उसका एक रस्मी एतराफ़ होता है। ताहम इदारों की तरह रवायात के लिए भी उन लोगों की खूबियों पर इन्हसार किया जाता है जो उनके मुजस्सम होते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जिसके एजाज़ में आप दे रहे हैं, आप उस खूबियों को तभी एक्नॉलेज करें जब उसमें वो खूबियाँ मौजूद भी हों। अगर एक शख्स में खूबी मौजूद नहीं है, आप फिर भी उसको क्रेडिट देते रहें तो गलत है। फिर वो कहते हैं कि इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जब अपने आइनी किरदार से तजावुज़ किया और उन मामलात में मुहिम जोई की जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं थे, तो मैंने उनके एजाज़ में मुनक़दा रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया और 17 जनवरी 2019 को खात्मे वजूहात बयान करके उस रेफरेंस की कार्रवाई के रिकॉर्ड पर ले आया। आज मैं वही फैसला करने पर मजबूर हूँ, अगरचे आज के फैसले की वजूहात मुख्तलिफ लेकिन पहले से ज़्यादा परेशान कुन हैं। वो कह रहे हैं मैं साकिब निसार साहब के रेफरेंस में नहीं आया था क्योंकि मेरे मुताबिक उन्होंने कुछ अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया, लेकिन आज की जो वजूहात हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा परेशान कुन हैं जो उस वक्त थी 2019 में। तीसरे पैराग्राफ में मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस का असल किरदार तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, अदलिया की आज़ादी का दिफा करना और हर एक को इंसाफ देना होता है। तो यानी काजी जो चीज़ें नहीं कर रहे थे वो भी आप देख लेना कि इन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे थे, अदलिया की आज़ादी का दिफा नहीं कर रहे थे और हर एक को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे थे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि काजी ने गद्दारी किया है। यहाँ